वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आपने देखा होगा कि सम और एनी में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज हम समझते हैं इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ें हम समझेंगे। आप समझ सकते हैं कि हमने इतनी सारी स्लाइड्स बना के रखी है। तो हम आज पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे सम और एनी में कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है और कैसे आप लोग आसानी से इसका यूज कर सकते हैं हर जगह, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, हम सब इस वीडियो में समझेंगे और बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो आप लोग समझते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, ताकि दोनों में जब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। अब समझते हैं हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट और पहला एग्जाम्पल है। आपको हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, इसके क्या कैसे यूज करना है। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है, लिखा है आई हैव सम मिल्क, और सेकंड है आई हैव एनी मिल्क, और थर्ड है यू हैव सम मनी, और फोर्थ है यू हैव एनी मनी, और फिफ्थ है आपका आई हैव सम बुक्स, एंड सिक्स्थ आपका है आई हैव एनी बुक्स, और सेवंथ आपका नंबर है सम मिस्टर मिस्टर वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, और लास्ट है आपका एनी मिस्टर वर्मा इज वेटिंग फॉर यू। अब समझते हैं इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, इसमें देखा जाए कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें देखा जाए तो पहला आपका करेक्ट है, लेकिन सेकेंड जो आपका है गलत है। अब क्यों गलत है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इसमें देखा जाए जब भी हम लोग सम का यूज करते हैं, सम और देखा जाए तो एनी का मतलब अगर देखा जाए तो दोनों का सेम होता है। इसका मतलब आपने देखा ही होगा, जैसे बोलते हैं कोई कुछ और थोड़ा होता है इनका मतलब, लेकिन इनका दोनों का जो कॉन्सेप्ट है ये अलग होता है, इनका प्रयोग करने का तरीका भी अलग होता है, दोनों में फर्क होता है, इसलिए हम समझते हैं। तो देखा जाएगा तो सम का हम लोग यूज करेंगे। इसमें देखा जाए सम जितना भी लगा है, तो सम का जो इतना भी कॉन्सेप्ट लगा है तो ये सब करेक्ट है एग्जाम्पल, लेकिन जो एनी का जो जहाँ पे लगा है तो ये आपका गलत है। तो अब समझते हैं कि सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सम का कहते हैं कि जब भी आप लोग सम का यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब लोग सम का यूज करते हैं तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं, यानी क्वांटिटी बताने के लिए, का बोध कराने के लिए, दर्शाने के लिए, क्वांटिटी दिखाने के लिए सम का यूज करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं। लेकिन अगर जो इसको आप लोग जब भी यूज करेंगे तो इसका सेंस निकलेगा, इसका जब यूज करते हैं तो कुछ और थोड़ा इसका मतलब अर्थ निकलता है, के अर्थ में होता है। लेकिन अगर जो हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन नंबर का बोध कराने के लिए इसका जब हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का नाउन के पहले यूज करेंगे तो इसका नंबर का बोध कराने के लिए होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसके तब जब हम लोग इसका यूज करेंगे तब उसका सेंस निकलेगा कोई या कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट है आई हैव सम मिल्क, तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे मिल्क का, तो आपको पता ही है कि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये आपका पहली बात तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और जो सेकंड है तो यहाँ पे एनी का यूज है, लेकिन एनी यहाँ पे गलत है। ये क्यों गलत है, इसके बाद में जो हमने एग्जाम्पल देखेंगे इस स्लाइड के बाद में, तो उसमें एनी संबंधित तो जितने कन्फ्यूजन हो गए तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए सम वाले हमारे करेक्ट है। यहाँ पे देखा जाए तो सम मनी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है, और यहाँ पे देखा जाए मनी के रूप में, तो यहाँ पे देखा जाए थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका गलत हो जाएगा, और फिफ्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा, और सिक्स्थ नंबर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एनी का यूज किया गया है। फिर लास्ट देखा जाए जो यहाँ पे सेवंथ नंबर में सम मिस्टर्स वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे सम का यूज किया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बल्कि जो आपका लास्ट है एनी मिस्टर वर्मा इज वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे आपने गलत हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट। तो आई आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है आपका, लिखा है पहला एग्जांपल, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क,
और सेकंड है आपका ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, और थर्ड आपका है देयर इज नो एनी इंक इन द बॉटल, और फोर्थ आपका देयर इज नॉट सम इंक इन द बॉटल, और फिफ्थ नंबर है ही डिड नॉट टेक एनी बुक फ्रॉम द बॉक्स, और सिक्स नंबर है ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द बॉक्स, और सेवन नंबर है सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स, और लास्ट आपका सी इज नॉट पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स। अब समझते हैं कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है और कैसे हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये है आपका एनी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एनी कॉन्सेप्ट है तो कैसे ये करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। तो जब भी हम लोग एनी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। और इसमें भी देखा जाए तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, इसको क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, क्वांटिटी को दिखाने के लिए। और इसका जो देखा जाए सेंटेंस का जो सेंस निकलता है तो इसमें कुछ और थोड़ा के अर्थ में होता है इसका एनी का यूज़। लेकिन इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे एनी का यूज़, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे देखा जाए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी इसका नंबर दर्शाने के लिए करते हैं एनी का यूज़। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहले कि हमने यहाँ पे सम का यूज़ भी करके रखा है, और सम का जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि भाई नेगेटिव है। यहाँ पे जैसे लिखा ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, उसने मुझे कोई मतलब मिल्क दूध नहीं दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको सबसे पहले देखना है तो मिल्क तो आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ में एनी का यूज करेंगे, तो इसलिए देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड नंबर का है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट के बाद में सम का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए देखा जाए तो नेगेटिव के बाद में सम का यूज़ नहीं करते, इसलिए गलत हो जाएगा। देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ नंबर है देयर इज नॉट सम इंक, देयर इज नॉट सम इंक इन द बॉटल, तो ये आपका जो है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंक सम का यूज़ नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। और फिफ्थ नंबर देखा जाए तो ही डिड नॉट टेक एनी बुक्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे एनी का यूज़ किया गया है तो इसलिए करेक्ट है। बल्कि जो लिखा है सिक्स नंबर में है ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द बॉक्स, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका सेवंथ नंबर है सी इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स, तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। बल्कि लिखा है लास्ट में सी इज़ नॉट पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सम का यूज हुआ है, इसलिए ये देखा जाए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, सम और एनी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट इनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है आपका विल यू गिव मी सम शुगर, तो यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस ये है। सेकंड नंबर लिखा है विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, और फोर्थ नंबर है हैव यू एनी मनी, और फोर्थ नंबर है डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, और फिफ्थ नंबर है हैव यू एनी इंटरेस्टेड बुक। अब समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग ऐसे सेंटेंस यहाँ पे देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम और एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? सम एंड एनी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो पहला सेंटेंस है विल यू गिव मी सम शुगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंटरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो सम का यूज किया गया है तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। बल्कि जो सेकंड नंबर है विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, तो ये भी देखा जाए तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जो पहला भी है ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन क्या है, ये जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ में दो जो सेंटेंस है ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग सम का यूज़ भी कर सकते हैं और एनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमने जो दोनों सेंटेंस पहले वाले, पहला और दूसरा, ये करेक्ट है। और थर्ड नंबर जो कह रहा है हैव यू एनी मनी, तो यहाँ पे जो हैव यू एनी मनी का यूज़ किया गया है, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए देखा जाए तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। और फोर्थ नंबर लिखा है डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर लिखा है हैव यू एनी इंटरेस्टेड बुक, तो ये आपका देखा जाए ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो हमने एनी का यूज़ किया है, इसलिए देखा जाए तो ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लिया जाए, आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम और एनी का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला आपका एग्जाम्पल कह रहा है श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क बट नेहा हैज सम। ठीक है, अब दूसरा है आपका रोहन हैज सम शुगर बट संध्या हैजंट एनी। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेंटेंस पहला और दूसरा सेम कैटेगरी का है, लेकिन इसमें देखा जाए कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है, क्या दोनों करेक्ट है क्या दोनों गलत है। अब समझ जाएंगे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है हैव आई हैव नॉट एनी मनी, और फोर्थ नंबर कह रहा है आई हैव नो एनी मनी, और फिफ्थ नंबर कह रहा है आई हैव नो मनी, और सिक्स्थ नंबर है आई हैव नॉट एनी बुक, और सेवन्थ नंबर है आपका आई हैव नो ए बुक, और एट नंबर है आई हैव नो बुक्स। आप समझते हैं भाई कि क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, आपको बता दें हम लोग इसमें आपको टू कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और टू कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, सबसे पहले देखा जाए तो पहले और दूसरे में जो पहला फर्स्ट है और सेकंड है, इसमें देखा जाए पहला एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ से जो थर्ड से लगा के एट तक है जो यहाँ पे आपका अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब समझते हैं, पहला हम दूसरा समझ लेते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें जो कह रहा है भाई कि देखा जाए श्वेता हैज़ नॉट एनी मिल्क बट नेहा हैज सम। इसमें देखा जाए तो हम आपको बता दें कि सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। ठीक है, इसलिए देखा जाए तो हमने एनी का यूज कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे जो सम का यूज किया गया है तो ये आपका प्रोनाउंस के रूप में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो आपका सेकेंड नंबर का लिखा है रोहन हैज़ सम शुगर बट संध्या हैजंट एनी, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एनी का जो यूज किया गया है तो ये भी आपका प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा एनी, और बल्कि जो बीच में यूज किए गए यहाँ पे सम और यहाँ पे एनी, तो ये आपके दोनों एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोनों सेंटेंस जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का है ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं हम भाई थर्ड से एट नंबर तक इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है। सबसे पहले देखा जाए पहला आपका लिखा है थर्ड नंबर का आई हैव नॉट एनी मनी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें है कि भैया सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोगों ने देखा जाए हम लोग क्या देख रहे हैं एनी एंड सम के यूज, ये गलत कहाँ पे होते हैं कहाँ पे नहीं गलत होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए आई हैव नॉट एनी मनी, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस ये गलत सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये सेंटेंस आपका थर्ड नंबर जो आपका सेंटेंस है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ नंबर है इसमें कन्फ्यूजन है, क्यों कन्फ्यूजन है आप समझेंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में आएगा। आई हैव नो एनी मनी, यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन क्यों गलत है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए आपका एनी है जो, ठीक है, ये आपका जो एनी है, तो ये देखा जाए जो एनी है आपका ये भाई यहाँ पे देखा जाए एडजेक्टिव है। ठीक है, और जो आपका जो नो है, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनी और नो जो है दोनों एडजेक्टिव है।
अब यहाँ पे देखा जाए जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को थोड़ी ना क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर आपका गलत है इसलिए क्योंकि दोनों एडजेक्टिव के रूप में है, दोनों एडजेक्टिव के रूप में देखा जाए तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि जो नॉट है, हमने जो थर्ड नंबर में देखा था नॉट, तो ये आपका भाई एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। और जो ये आपके एडजेक्टिव हो गया तो ये आपके इसलिए करेक्ट है। अब जब फिफ्थ नंबर में लिखा है आई हैव नो मनी, तो यहाँ पे देखना है आपको फिफ्थ नंबर में आई हैव नो मनी, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया और यह आपका मेन वर्ब हो गया सब्जेक्ट, और यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं भैया सिक्स्थ नंबर, आई हैव नॉट ए बुक। सिक्स्थ नंबर में आई हैव नॉट ए बुक, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नॉट के साथ में हम लोग ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दें आपको सबसे पहले कि आप लोग नॉट के साथ में जो है नॉट प्लस ए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नो है और ए का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नो नॉट प्लस एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन नो प्लस एनी का यूज नहीं कर सकते, नो प्लस एनी का यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर था आई हैव नो मनी, तो ये आपका फिफ्थ नंबर में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिक्स्थ नंबर जो लिखा है आई हैव नॉट ए बुक, तो यहाँ पे देखा जाए आई हैव नॉट, आपको देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे आपके हिसाब से, चलो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ करेक्ट होगा कि नहीं करेक्ट होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बताना है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो आई हैव नॉट ए बुक, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका सिक्स नंबर का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेवन्थ नंबर है आई हैव नो ए बुक, ठीक है। तो नो के बाद में आपको बताया था कि नो प्लस ए का यहाँ पे देखा है, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये देखा जाए आपको गलत हो जाएगा, सेवन्थ नंबर गलत। और एट नंबर लिखा है आई हैव नो बुक्स, तो ये आपका जो है आई हैव नो बुक्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हमने एनी एंड सम के बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर जो आपको कहीं भी यूज करना, चाहे स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो, चाहे न्यूज़पेपर में मिले, अगर जो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और विदाउट हेजिटेशन यू कैन स्पीक यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्पीकिंग ऑल्सो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग।